देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस के बीच लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों की ओर से इस पर अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता, इसको लेकर कुछ भी कहना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जब से इस बात का जिक्र किया कि एक परिवार में रहने वालों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता, तो एक देश में कैसे सभी धर्म और जातियों के लिए अलग अलग कानून हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल रहा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से ये नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। इसके अलावा 1990 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब हाल ही में पीएम मोदी ने भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश में लागू करने की बात कही है। आपको बता दें कि देश में अभी तक गोवा केवल एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू है। गोवा के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने की बात कह चुके हैं। यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट 15 जुलाई तक केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी अभी भी इस काम में जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में लगभग इस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है। वहीं इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी यूसीसी ड्राफ्ट की तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। संसद के मानसून सत्र में मोदी कैबिनेट यूसीसी को देश में लागू करने वाला कानून पेश कर सकती है। इस बात के भी कयास जोरों से लगाए जा रहे हैं। कैसा होगा उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति का गठन किया है, जो कि अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव ले चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए समिति की कुछ अहम सिफारिशें हैं, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने पर बात कही गई है। इसके साथ ही महिला चाहे किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म से हो, उसको माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। बताया जा रहा है कि यूसीसी का जो मूल ड्राफ्ट है वो 150 पेज का बनाया गया है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कानूनी रूप से इसको लागू करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए होंगे कड़े प्रावधान। लिव इन रिलेशनशिप को लीगल बनाने के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। किसी भी कपल को लिव इन में रहने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। इस फॉर्म के आधार पर नंबर भी लिंक करना होगा। लिव इन में रहने वाले कपल से पैदा हुई संतान को फिर नाजायज नहीं कहा जा सकेगा। बच्चे को डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पर माँ बाप का नाम और अधिकार मिलेगा, लेकिन मैरिड और माइनर लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में अभी भी शादी के बाद पति पत्नी के तलाक होने की प्रक्रिया काफी जटिल है। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते पति पत्नी थक जाते हैं और इसमें लंबा वक्त लग जाता है। यूसीसी में इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है। साथ ही बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में भी धर्म के आधार पर प्रावधान किए जाने की बात कही जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से लगातार मीटिंग की जा रही है। 9 जुलाई को दिल्ली में भी इसकी एक मीटिंग होनी है। कमेटी की ओर से पूरी कोशिश है कि यूसीसी को लागू करते समय उसमें कोई खामी न रह जाए। राज्य की पुष्कर धामी सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए यूसीसी को राज्य में लागू कर सकती है, जिसको विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित कराने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।